कोई बात नहीं। आओ जी, सुनाओ शब्द हो गई। राधा स्वामी महाराज जी के आदेश से मैं दातादार जी महाराज का शब्द सुनाता हूँ। शब्द थोड़ा बड़ा है, बड़ा प्यारा शब्द है, छोटा रखा करो। आगे से। तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ, चरणों में पड़ा निज दास हुआ। करूं बीनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। करूं बीनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। संसार से सहज उदास हुआ, संसार से सहज उदास हुआ। तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ, चरणों में पड़ा निज दास हुआ। तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सतपुरुष तुम सतगुरु दाता। सब जीवन के पितु और माता, सब जीवन के पितु और माता। ढांढस बांध के घट में उजास हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। चरणों में पड़ा निज दास हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। दया धारे अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। तब समझूंगा माया का नाश हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। चरणों में पड़ा निज दास हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी सबद की रीता। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी सबद की रीता। सम्मे अज्ञान का भास हुआ, साहु में अज्ञान का वास हुआ। तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। विद्या सत्य ज्ञान का भास हुआ, विद्या सत्य ज्ञान का भास हुआ। तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। चरणों में पड़ा निज दास हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। जीव काज स्वामी जग में आए, जीव काज स्वामी जग में आए। भव सागर से पार लगाए, तब दुखी जीव सुख रस हुआ। तब दुखी जीव सुख रस हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। चरणों में पड़ा निज दास हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। तीन छोड़े चौथा पद दीना, तीन छोड़े चौथा पद दीना। सतनाम सतगुरु गति चीना, सतनाम सतगुरु गति चीना। अनुभव का आप विकास हुआ, अनुभव का आप विकास हुआ। तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ।
चरणों में पड़ा निज दास हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। जगमग ज्योति होती उजियारा, जगमग ज्योति होती उजियारा, गगन स्रोत से चंद्र निहारा, गगन स्रोत से चंद्र निहारा। घट ब्रह्मा इंद्र कैलाश हुआ, घट ब्रह्मा इंद्र कैलाश हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। चरणों में पड़ा निज दास हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद नाद गैज धुनि गाजे, अनहद शब्द गैज धुनि गाजे। ये उमगा हर्ष उल्लास हुआ, ये उमगा हर्ष उल्लास हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। चरणों में पड़ा निज दास हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। चरणों में पड़ा निज दास हुआ, क्षर अक्षर ने अक्षर पारा, विनती करे ये दास तुम्हारा। क्षर अक्षर ने अक्षर पारा, विनती करे ये दास तुम्हारा। पृथ्वी छोड़े गुजर आकाश हुआ, पृथ्वी छोड़े गुजर आकाश हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। चरणों में पड़ा निज दास हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। लोक अलोक पाऊं सुख धामा, लोक अलोक पाऊं सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। राधा स्वामी चरण निवास हुआ, राधा स्वामी चरण निवास हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। चरणों में पड़ा निज दास हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। राधा स्वामी। कबीर का शब्द निकालो, साधो सहज समाधि भली। सुनाओ जो शब्द इस पर बोलता हूँ। साधो सहज समाधि भली। कौन सी समाधि है वो, आज उसकी बात करता हूँ। दुनिया समाधियाँ लगाती है ना, आज देखता हूँ कौन सी समाधि है। मिला? मिल गए। राधा स्वामी। आप लोग ये सुनिए, आज आपको समाधि बताने लगा हूँ मैं कि समाधि क्या होती है। दुनिया समाधियाँ लगाती है, सुबह उठती है, तड़के उठती है, नहाती है, धोती है। कबीर साहब ने और जो समाधि बताई और जो सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज के चरणों में जहाँ बैठकर समाधि का मुझे पता चला, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ थोड़े शब्दों में। सुनिए। राधा स्वामी। साधो साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। दो लाइनें बस, जब मैं बोलूं फिर बंद कर दिया कर। हाँ, आगे एक लाइन पढ़ो। गुरु प्रताप जाय दिन से जागे, गुरु प्रताप जाय दिन से
दिन दिन अधिक चले, दिन दिन अधिक चली, साधो सहज समाधि भले। आगे जहाँ जहाँ डोला सो परिक्रमा, जहाँ जहाँ डोला सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा, जो कुछ करो सो सेवा, साधो सहज समाधि भले। कबीर साहब समाधि के बारे में बता रहे हैं। सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने इसी बात को जो समझाने के लिए तरीका बताया वो मैं आपको बताता हूँ। हम सब अपने जन्म को देखो, पहले अपने अपने जन्म को देखो। पहली बात ये कि क्या हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से आए? पहली बात मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ना तो हम अपनी मर्जी से दुनिया में आए हैं और ना हम अपनी मर्जी से दुनिया से जाएंगे। कोई हस्ती है जिसके कारण हम इस दुनिया में आए, जिसने हमें भेजा, और जब वो काम खत्म हो जाएगा वो हमें वापस ले जाएगा। हम ना रुक सकते हैं उस वक्त के मैं थोड़ा और रुक लूं, नहीं रुक सकते। और आने के लिए भी जो समय निश्चित था हम उस वक्त यहाँ आ गए। एक बात, जब हम इस माता के गर्भ में थे, जब हम माता के गर्भ में थे, एक जीव रूप में थे, तो वहाँ हमारा पालन पोषण ये छोटा सा तीन शेर का, 1.5 शेर का, 2 शेर का, या 3 पाउंड का, या 3.5 पाउंड का जो शरीर हमारा बना, उसमें हमारा क्या हाथ था, इस पर भी विचार करो। वहाँ ना तो हमारा मुंह काम करता था, ना हमारी आंखें काम करती थी, ना हमारा नाक सांप करता था, और ना ही हमारे कान सुनते थे, लेकिन फिर भी हमारा वहाँ परवरिश हो रही थी। जो माता खाती थी वो नाभि के रास्ते से हमें सब कुछ मिल रहा था। चाहे वो पानी होता था, चाहे दूध होती थी, चाहे रोटी होती थी, चाहे कुछ भी माँ खाती थी, वो हमारा शरीर बनाता था। और जो माँ सांस लेती थी वो सांस भी हमारे अंदर जाता था, क्योंकि मुंह तो खुला नहीं था, नाक भी पानी में था, तो उल्टे तो लटके हुए थे। उल्टे लटके हुए हैं, माँ के गर्भ में पोटली में पानी से भरी हुई है, और वहाँ हमारे को सब कुछ खाने को मिल रहा है, पीने को भी मिल रहा है, हमें कोई चिंता नहीं थी। एक बात, हम माता के गर्भ से बाहर आए, बाहर आकर ना तो हमें पता हमारा दीन क्या है, ना हमें पता हमारी जाति क्या है, ना हमें पता मेरा देश क्या है, ना हमें पता हमारा धर्म क्या है। कोई पता है? कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं। हमारा झंझट कोई नहीं है, मन बिल्कुल साफ है, चिदाकाश साफ है। फिर क्या हुआ कि हमारी परवरिश माँ ने की, हमारी परवरिश पिता ने की। जो हमें चाहिए था वो उन्होंने हमें दिया, और हम खाते भी गए, पीते भी गए, माँ की गोद में खेलते भी रहे, टट्टी भी होती रही, पेशाब भी होता रहा, कोई चिंता नहीं, कपड़े खराब हो जाएंगे, कुछ नहीं, सब कुछ हमारा काम हो रहा है। अब इसके बाद हमने खाना खाया, हमने पानी पिया, हमें कुछ पता नहीं है हमारे अंदर वो पानी कैसे पेशाब के रूप में बदलता है, वो भोजन हमारा कैसे पचता है। दूध सफ़ेद था, हमें जो यूरिन आता है वो सफ़ेद पानी के रूप में आता है, वो अंदर दूध का रंग पानी में कैसे बदला, हमारा भोजन कैसे पचा, हमें कुछ भी पता नहीं है। मेरी बात को पकड़ते जाओ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम सांस लेते हैं, हमें कुछ पता नहीं सांस कब आ रहा है कब नहीं है। सोचो आप सोचते हैं कि मैं सांस लेता हूँ तो सांस तो चल रहा है, तुम सो रहे हो तो भी सांस चल रहा है,
तुम जाग रहे तब भी सांस चल रहा है, तुम काम कर रहे तब भी सांस चल, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हें पता है कि दिल धड़कता है। तुम्हारे नब्ज में, तुम्हारी एक नाड़ी में खून चल रहा है और नाड़ी धक धक कर रही है। तुम्हें पता है कि हमारी नाड़ी धक धक कर रही है? कुछ नहीं पता। तुम्हारे जन्म से पहले भी तुम्हारे अंदर जो कुछ घटना घटती तुम्हें पता नहीं है। और जब हम बाहर दुनिया में आ गए, इस शरीर में आ गए, तो भी हमारे शरीर की परवरिश अंदरों अंदरी कोई करने वाली शक्ति है। बात समझ रहे हो आप? तुम्हें कोई चिंता है? तुम खाते हो पीते हो कि हाय पच जाऊंगा कि नहीं पच जाऊंगा, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। तुम लेट जाते हो, तुम्हें नींद तुम्हारी मर्जी से आती है? तुम सुबह जागते हो, क्या तुम अपनी मर्जी से जागते हो? तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा अपना कोई कंट्रोल नहीं है। क्या मतलब इसका? कि कोई हस्ती तुम्हारे अंदर है। वो हस्ती तुम्हारा शरीर नहीं है। शरीर तो एक ढांचा है, और वो हस्ती तुम्हारा मन भी नहीं है, क्योंकि जब तुम सो जाते हो मन है ही नहीं। गहरी नींद में कहाँ है मन? लेकिन स्वप्न में मन तुम्हारा मजबूत होता है। शरीर सोया हुआ है, लेकिन तुम्हारा मन सारी दुनिया तुम्हें दिखा देता है, तरह तरह के नज़ारे दिखा देता है, न जाने क्या क्या तुम्हारा करवाता है। तो मन भी वो शक्ति नहीं है। आत्मा तुम्हारी क्या है? वो प्रकाश रूप है। आत्मा का काम केवल तुम्हारे शरीर को गर्म रखना है, तुम्हारी नस नाड़ियों को चलाना है, तुम्हारे खून को सर्कुलेशन में रखना है, और ये सिर्फ काम है। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि हमारे दिल की धड़कन तब बनी, हमारे दिल की धड़कन तब बनी, माता के गर्भ में बनी। कब बनी? जब माँ का सांस नाड़ी के थ्रू हमारे हृदय तक पहुंचा। क्या कहा मैंने? नाड़ी के थ्रू हमारे हृदय को माँ का जब सांस पहुंचा तो हमारा दिल धड़कने लग गया। और कई बच्चे ऐसे होते हैं, डॉक्टर कहते हैं बच्चे का दिल नहीं धड़क रहा, बच्चे का दिल नहीं धड़क रहा, तो उसका अबॉर्शन करवाना पड़ता है। ऐसे केस आए मेरे सामने। तो कारण क्या कि वो हार्ट ने अभी माँ के सांस को एक्सेप्ट नहीं किया, पूरा उसको मिला नहीं। क्या कारण नहीं मिला? जब वो पूरा बना नहीं, हार्ट बना नहीं, कुदरत ने नहीं चाहा, उसका कर्म ऐसा था कि उसको वो शरीर पूरा नहीं मिलना था। वो जीव वैसे का वैसा ही वापस लौट गया। अब सवाल पैदा होता है, कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो कुछ करता ही नहीं। कबीर साहब कहते हैं साधो सहज समाधि भली, मैं नहीं कुछ करता। क्या मतलब इसका? मैं जो समझा वो मैं कहता हूं। जैसे हमारे जीवन में बचपन में, जन्म से पहले और बचपन में हमारे हाथ कुछ भी नहीं था, कुदरत हमारा काम कर रही थी, अपने आप हो रही थी, उसकी हमारे से कोई चिंता थी? कोई चिंता नहीं थी। अब जब हमारी बुद्धि तीव्र हो गई, हमारी सुरत तीव्र हो गई, हमारा मन प्रबल हो गया, तो फिर क्या हुआ? फिर समाज की घरेलू, धार्मिक, सामाजिक जितनी भी कारोबार था वो हमारे दिमाग के ऊपर असर करने लग गया। जो किसी सिख धर्म में पैदा हुआ वो सिख बन गया, हिंदू धर्म में पैदा हुआ वो हिंदू बन गया, ईसाई धर्म में पैदा हुआ ईसाई बन गया, और किसी और धर्म में पैदा हुआ वो बन गया। लेकिन उसको बनाया तो किसी ने नहीं ना, समाज ने बना दिया। वो तो वैसे का वैसा ही था। मैं किस नतीजे पर पहुंचा कि तू ना हिंदू था, ना सिख हूं, ना हिंदू है, ना सिख है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, तो कुछ भी नहीं है। तू एक इंसान का पुतला है। हमारे समाज ने हमको बनाया और समाज की रीति रिवाजों ने हमारे को बांट दिया। इसलिए
अगर संत मत में आए हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें केवल इंसान बनना है। और वही लिख कर लगाया है बाबा फकीर जी महाराज ने ना हिंदू सिख मुसलमान बने इंसान बने, इंसान बने, इंसान बने। अब रहा हमारा कर्म। कर्म परमदयाल फकीर जी महाराज फरमाया करते थे कि इस संसार में हर जीव किसी खास मकसद के लिए पैदा हुआ है। कोई भी जीव बगैर मकसद के इस दुनिया में नहीं आया। जीव तो इंसान तो छोड़ो, कोई पशु पक्षी भी बगैर मतलब के नहीं आया। कोई जड़ी बूटी और वृक्ष भी बगैर मतलब के जहां नहीं आए। सब संसार में जो भी ये रचना है, ये रचना किसी खास मकसद के लिए कुदरत ने बनाई है। तो उस मकसद में हर इंसान को कुदरत ने ड्यूटी दी हुई है। सबसे पहली ड्यूटी क्या मिली? बेटे की। बेटा बन गया, माँ बाप का बेटा है या बेटी है, वो ड्यूटी लग गई ना। अब वो ड्यूटी के रूप में, अगर बेटे के रूप में जिन्होंने जन्म दिया है उनके प्रति अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता, उनके प्रति उनकी सेवा नहीं करता, उनका पूरा सत्कार नहीं करता, बुढ़ापे में उनकी मदद नहीं करता, वो जहाँ मर्जी जाए, जिस मर्जी देवता को माने, जिस मर्जी गुरु को माने, जिस मर्जी यात्रा करे, उसका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि उसने जो कर्तव्य बेटे के रूप में था वो नहीं किया। मेरी बात को पकड़ते जाना। मैं दुनिया की एक खास बात आपको कह रहा हूं। मैं जीने का एक राज आपको बताने जा रहा हूं। मैं वो भक्ति बता रहा हूं आपको जो भक्ति संत मत में आई है, जो कबीर साहब ने कही, वो मैं कहने जा रहा हूं। अगर वो नहीं किया तो वो चाहे जो मर्जी नाम जपे, घंटी बजाए, ज्योत जलाए, तिलक लगाए, माला फेरे, कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो कृत घन है। उसने अपने माता पिता जन्म देने वालों की सेवा नहीं की और मुख मोड़ा, और जहां तक कि उनको घर से ही बाहर निकाल देते हैं आजकल, तो ये देखा गया है। उनका कल्याण कैसे होगा? शादी हो गई तो पति बन गया, तो पति के रूप में जो उसका कर्तव्य पत्नी के बगैर बनता है वो उसको करना है, और जो पत्नी का पति के प्रति बनता है वो बनना चाहिए। अगर वो नहीं है, वो भी संत मत के या गुरु मत के या सनातन धर्म पर चलने वाले लोग नहीं हैं। वो केवल परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। वो भी समाधि नहीं लगा सकते, उनका भी मन स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए कबीर साहब ने एक और शब्द में कहा, दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी। जब तक तुम्हारे में दया नहीं होगी तुम किसी की सेवा नहीं कर सकते। जब तुम्हारे में दया नहीं होगी तुम किसी का सत्कार नहीं कर सकते। जब तुम्हारे में दया नहीं होगी तो तुम किसी पर रहम या किसी जीव पर रहम नहीं कर सकते। तुम अपनी मन मर्जी करोगे, और मन के द्वारा किया गया काम कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। वो अधार्मिक होगा, वो धर्म के विरुद्ध होगा। मैं खास बात कहने जा रहा हूं। मैं तुम्हें समाज में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए जो सह समाधि वो बता रहा हूं। जब तक मेरा समाज की ड्यूटी, मेरे समाज का प्रति जो मेरा कर्तव्य बनता है वो मैं नहीं करता, तो मैं दूसरा काम भी नहीं कर सकता। तुम्हें जो ड्यूटी मिली है, इसके अलावा पेट पूजा करने के लिए कर्म करना है, क्योंकि हमें कर्म इंद्रियां मिली हैं तो कर्म करना है। पशु पक्षी कर्म नहीं करते, पेड़ पौधे कर्म नहीं करते, और जीव जंतु कर्म नहीं करते। वो कर्म भोगने के लिए आए हैं, वो अपना कर्म भोग रहे हैं। हमने कर्म करना है। वो कर्म कौन सा करना है? जो कर्म कुदरत ने मुझे दिया, कुदरत ने जो तुम्हें कर्म दिया। हर इंसान को कोई ना कोई कर्म जरूर मिला है। बगैर कर्म के दुनिया में कोई आदमी नहीं है। ये बात और है कि वो कर्म ना करे, वो कर्म की इच्छा छोड़ दे, फिर उसको कर्म की फील्ड नहीं मिलेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि हर इंसान किसी खास पर्पज के लिए आया है।
चाहे वो जिम्मेदारी का काम करता है, चाहे वो बिजनेस का काम करता है, चाहे वो संगीत का काम करता है, चाहे कोई भी काम, पेंटिंग का काम करता है, जो भी काम उसको कुदरत ने दिया है उसको दिल लगा कर करना चाहिए, क्योंकि उसकी ये कुदरत ने ड्यूटी, जैसे मुझे टीचिंग का ड्यूटी मिली, कुदरत ने मुझे पढ़ाने की ड्यूटी दी, तो मैंने वो ड्यूटी पूरी दिल से की। अगर उसके अलावा भी मुझे कोई ड्यूटी मिलती थी, उसको भी मैंने अपना धर्म समझ के किया, कभी कोई इनकार नहीं किया। चाहे कोई बड़े से बड़ा काम भी मुझे कॉलेज में मिल जाता था, मैं उसको भी चैलेंज लेकर पूरा करता था, कभी पीछे नहीं हटा, क्योंकि मैं समझता था कि ये ड्यूटी मुझे मालिक दे रहा है, मेरी कैपेसिटी, वर्क की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, मुझे जीने का राज बता रहा है कि अगर बड़ी से बड़ा भी ड्यूटी मिल जाए तो उसको घबराहट कर नहीं करना, उसको दिल लगा कर करो, कुदरत वहीं आपकी मदद करेगी। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? जो काम भी हमें दिया गया है, अगर हम उसमें अपना स्वार्थ रखते हैं कि अगर मैं करूं, क्या कोई देखता भी है कि नहीं देखता, जब तक कोई देखता है तो काम लोग करते हैं, जब तक नहीं देखता तो फिर कहते कोई बात नहीं, साहब तो आज है ही नहीं कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। मैंने देखा है, ऐसा होता देखा है। वो अपना कर्म नहीं कर रहे, हर कर्म को भगवान का दिया हुआ कर्म समझ लो। जो काम तुम्हें दिया है वो उस मालिक ने दिया है, तुमने नहीं लिया। तुम्हें जहां रखा उसने तुम्हें काम जो दिया उसको आप दिल लगा कर करो। चाहे कोई भी काम आपको मिला है उसमें अपना स्वार्थ मत रखो कि मैं ये कर लूं अपने लिए, ये कर लूं, मेरे ये करेगा ना। अगर आपने अपने आप को, परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, सभी काम करो लेकिन उसमें फंसो मत, उसमें फंसो मत। दाता दयाल जी महाराज ने बाबा फकीर जी महाराज को कहा, फकीर, नाम दान देने के बाद क्या कहा, फकीर घर वालों को विश्वास करा दो कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा धन सब कुछ उनका है, मगर तुम किसी के भी नहीं हो। बड़ी ऊंची बात है ये, तुम नहीं किसी के हो। तुमने अपने आप को किसी चीज से अटैच नहीं करना है। जहां तुम अटैच करोगे तो वहां तुम कभी भी अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते, वहां तुम्हारी समाधि नहीं लगेगी। जिसने बाहरमुखी किसी काम को दिल लगा कर नहीं किया, जिसने बाहरमुखी अपने आप को खोकर काम नहीं किया, वो कभी भी नाम भी नहीं जप सकता। काम कर रहा है लेकिन मन कहीं और है, कुछ भी कर रहा है लेकिन मन कहीं और है, तो जब नाम जपेगा तो मन फिर कहीं और होगा, मन कभी वहां रुकेगा ही नहीं। क्या कहा मैंने? इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि एक विश्वास आ जाए, मुझे तो आ गया, मुझे दूसरों का पता नहीं है। क्या विश्वास आया कि जब मैं मां के गर्भ में था तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, सारा काम अपने आप हो रहा था। जब तक होश नहीं आई तब तक भी सब कुछ अपने आप हो रहा था। फिर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो ड्यूटी मिली उसको किया। उस ड्यूटी के करने में भी मेरा कोई ज्यादा हक नहीं था। जो ड्यूटी दी वो की, उसमें भी कोई मेरी ज्यादा बड़प्पन मैं कहूं कि मैंने ये किया। मैं अब ये समझता हूं कि मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जो खाने को वो देता है वो मेरा निश्चित पहले ही किया हुआ है। जहां दाना वहां खाना, वो निश्चित है, उसको मैं कभी रोक नहीं सकता। इसलिए बाहर में भी ये विश्वास हो गया कि जो कुछ वो कर रहा है वो मेरे भले के लिए कर रहा है और उसका हुक्म मानना मेरी ड्यूटी है। तो फिर क्या होगा? फिर ये बात हो जाएगी सहज समाधि भरी। फिर क्या होता है कि इंसान को समाधि क्या लगानी, उसका जीवन ही समाधि हो जाता है। उसका जीवन ही ऐसा ढल जाता है कि वो फिर अपने मन को वहां नहीं विचलित होने देता,
वो मन का बीच में विक्षेप नहीं होने देता, वो अहम से दूर हो जाता है, उसका अहम ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको विश्वास हो गया कि मेरा कोई साईं है, मेरा मालिक है। कैसे, मेरा मालिक कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ। तुम्हारे शरीर का मालिक, इस शरीर का मालिक, इस शरीर की सेहत का मालिक, इस शरीर के चलने फिरने की ताकत है, एक ताकत है। वो ताकत किस में है? वो भोजन में है। तुम्हारे शरीर की ताकत, तुम्हारे शरीर की शक्ति तुम्हारे भोजन में है। अगर किसी इंसान का भोजन बंद कर दिया जाए वो कमजोर हो जाएगा, और जिस दिन भोजन उसका दुनिया से खत्म हो गया वो रोटी नहीं खा सकेगा। ये ला है कुदरत का, 2 दिन पहले रोटी छोड़ देगा, बस अब मेरा दिल नहीं करता। पानी भी नहीं पीता, पानी भी नहीं पीता, लोग मुंह में डालते हैं लेकिन वो भी निकल जाता है, क्योंकि वो पूरा हो गया। अलॉटेड है तुम्हारा खाना, यहां दुनिया में अलॉटेड है। अब उसमें तुम गड़बड़ करो, जैसे तुम्हारी मर्जी करो। तुम्हारे लिए कुदरत ने जमीन में से पैदा होने वाली चीज पैदा की है। जो जमीन में पैदा हुआ है भोजन है, कोई भी सब्जी है, कोई भी अन्न है, कोई भी दाल है, वो तुम्हारा कभी नुकसान नहीं होने देगी, वो तुम्हारे शरीर को शक्ति देगी। लेकिन इसके अलावा अगर हम उस भोजन का ही रूप बदल देते हैं, उस भोजन को ही अनेक तरह के मसाले डालते हैं, या उनके रूप को ही बदल देते हैं सिर्फ स्वाद के लिए, तो फिर वो भोजन नहीं रहेगा, वो हानिकारक सिद्ध हो सकता है। यही कारण है कि आज दुनिया में बहुत सी बीमारियां पैदा हो गई हैं। एक बात। दूसरी बात, हमारा मन है, मन भी कुछ चाहता है। मन चंचल है, मन ऐसा चंचल है जिसका कई चीज़ों के साथ संतों ने मुकाबला किया है। किसी ने बंदर कहा, किसी ने पक्षी कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। ये बड़ा चंचल है, इसको ठहराना है। तो मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने बताया कि इसको ठहराने के लिए इसको सहारा दो, सहारा दो, इसको सहारा चाहिए। बगैर सहारे मीन इसको ठहराने का जगह चाहिए, कहीं ठहर जाए। किसी का धन में ठहर गया, किसी का बच्चों में ठहर गया, किसी का पूजा पाठ में ठहर गया, है ना, ठहराने के साधन ही है, और क्या है। लेकिन वो जो साधन है वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए इतने लाभकारी नहीं है। तो कलयुग में संतों ने कह दिया, सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, कहूँ न जानी शब्द की रीता। ये अभी अभी शब्द हमारे वकील साहब ने पढ़ा। कलयुग में क्या है? कलयुग में केवल एक नाम आधारा। संत मत में या गुरु मत में या सनातन धर्म में केवल नाम का ही जिक्र किया गया है। सनातन धर्म में देखिए आप, वहाँ क्या गायत्री मंत्र क्या है? वो नाम ही तो है। गायत्री मंत्र क्या है? वो केवल इन स्थानों पर ओम भूर्भुवः स्वः महाजना तपा के आगे जो सूरज रूपी प्रकाश तुम्हारे अंदर है उसके दर्शन करो और गुरु के दर्शन करो, यही बात कही गई है। इस्लाम धर्म में भी यही बात कही गई है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में, महाराज में भी यही बात कही गई है। तो फर्क कहाँ है? किसी भी नहीं। फर्क केवल अहम का आ गया, फर्क केवल स्वार्थ का आ गया, कहीं भी फर्क कोई नहीं है। तो मन को सहारा दो। और मेरे जीवन में मैंने जो समझा है कि गुरु की आज्ञा का सबसे बड़ा सहारा है, गुरु की राय का सबसे बड़ा सहारा है, गुरु के वचन का सबसे बड़ा सहारा है। अगर हम उनके वचन पर चल पड़ेंगे तो हमारा मन कभी भी विचलित नहीं होगा, उसको ठहराव मिल जाएगा। तीसरी बात हमारी आत्मा है, वो प्रकाश रूप है। अब सवाल पैदा, प्रकाश तो अंदर है लेकिन वो प्रकाश कमजोर हो जाता है। कैसे कमजोर होता है? प्रकाश बढ़ना चाहिए, प्रकाश में तीव्रता आनी चाहिए, प्रकाश में
रोशनी का प्रभाव होना चाहिए, लेकिन वो रहता नहीं। उसका कारण क्या है कि हम लोगों ने हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो प्राचीन परंपरा थी, हम उसको ही भूल गए। और उसके भूलने के कारण क्या हुआ कि अब हमारे देश में बड़ी मुश्किल से, क्या मैं कहूँ, लोग 60 साल में, 40 साल में, 45 साल में, 70 साल में। एक बुजुर्ग का मुझे फोन आया। मैं क्या बाबा जी कहाँ? मैं क्या बुजुर्ग को, क्योंकि आवाज़ से पता लग जाता है ना कि आदमी की उम्र कितनी है। थरथराती आवाज़। कैसा? मैं बड़ौदा से बोल रहा हूँ। कहाँ? बड़ौदा गुजरात में है। मैं क्या बाबा जी कैसे याद किया? कहता दुख के समय में आप लोग याद आते हैं, वैसे नहीं आते। मैं क्या हुआ? मेरा ऑपरेशन हो गया था बाबा जी। तो ऑपरेशन तो ठीक हो गया, लेकिन बीच में जो कटा हुआ मीट मांस था वो अंदर रह गया। फिर दोबारा ऑपरेशन हुआ। मैं क्या अच्छा चलो शुक्र है, वो भी ठीक हो गया। हाँ जी वो भी ठीक हो गया। अब कैसे हैं? अब मैं चल सकता हूँ, पेशाब भी ठीक आता है। अब मैं क्या बताऊं, मुझे कैसे याद किया? बस आपके साथ बात करने को दिल हुआ। मैं क्या सुनो मेरी बात, मुझे ये बताओ कि आपके बच्चे हैं? जी हाँ बच्चे हैं। आपके पास रहते हैं? नहीं, वो हमारे पास नहीं रहते। तो आप कौन कौन है? मैं और मियाँ बीबी है, कोई नहीं है साथ हमारे। अब एक और परंपरा चली है कि बच्चे अच्छी अच्छी नौकरियों पर हैं, या अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं, या अच्छे अच्छे बिजनेस में हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो माँ बाप को अपने पास रख सके। हमारी बहुओं को ऐसी आदत हो गई है कि वो पेट अपने बच्चों का और अपने पति का तो पेट पालती हैं, लेकिन माँ बाप ससुर ससुर नहीं नहीं उनको रहने दो, घर में ही रहने दो, वही ठीक है, जहाँ टै टै करते हैं वो होते बहुत है। अब बुजुर्ग बेचारा बोलेगा नहीं तो वो करेगा क्या? करेगा क्या? ऐसा हमारे देश का हाल हो गया है कि हमारे में वेस्टर्न कल्चर आ गई है। अमेरिका में तो ये बात ठीक है, एक लड़का है, मियाँ बीबी अपने अलग कोठी ले ली और माँ बाप इकट्ठे बैठे हैं, बेचारे वो अलग रहते हैं। इंडिया में भी यही हाल हो रहा है। देखो कई दफ़ा खबरों में आता है कि माँ बाप को घर से निकाल दिया और वृद्धाश्रम में जाकर रह रहे हैं। ये क्यों है? ऐसे लोग कैसे अध्यात्म में आ सकते हैं? ऐसे लोग धर्म का कैसे पालन कर सकते हैं? ऐसे लोगों के मन को शांति कभी मिल नहीं सकती। जो छोटे से परिवार को भी पालने से समर्थ था, पैसा भी है, सब कुछ है, सब साधन है, लेकिन कोई किसी माँ बाप की सेवा नहीं करता। इसलिए इंसान को सबसे पहले अपना जो धार्मिक कर्तव्य है, पिता के रूप में, बेटे के रूप में, पति के रूप में, समाज के इंसान होने के रूप में, सबके प्रति पहले अपनी ड्यूटी को करना सीखो। आप मानवता मंदिर में आते हैं, अगर सास ससुर हैं उनको भगवान मान लो भाई, उनको सुबह जाकर मत्था टेक दिया करो, उनका तुम्हारे सिर पर हाथ आ जाएगा। कोई देवी देवता की मूर्ति तुम्हारे सिर पर हाथ नहीं रखेगी। तथास्तु, जो मांगा तुम्हें मिल जाएगा। हमें तो याद है हमारे माताएं, बहू ने हाथ लगाना माँ को, पैरों को, तो कहना दूधी नहाओ तब बच्चे खिलाओ, दूध से नहाओ और बच्चों को खिलाओ। कितनी अच्छी आशीर्वाद होता था, कितना अच्छा आशीर्वाद होता था। और बुजुर्गों का कहा आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, वो सुनता है। इसलिए मन को ठहराने के लिए ये बात है। और आत्मा के लिए क्या है? आत्मा के लिए जो मैंने सीखा वो है करैक्टर, अपने चलन का, अपने चाल चलन का, अपने डिसिप्लिन में रहने का, अपनी शक्ति को आवश्यकता के ज्यादा प्रयोग ना करना ही उस अंदर के प्रकाश को प्रज्वलित करने के बराबर है। आज क्या है, 16 साल में शादी हो गई, 15 साल में शादी हो गई, और 20-25 साल में बस बूढ़े हो गए। और 78 साल में मैंने उनको समझाया, तुम मियाँ बीबी हो, आपस में शाम को बैठकर हंस हंस लिया करो, बातें कर लिया करो, बचपन याद कर लिया करो, अपने वो दिन याद कर लिया करो जब तुम सड़क पर सैर करने जाया करते थे। पिछले को याद कर अपने समय को व्यतीत करो।
मेरी बात समझ गए? किसी पर एहसान मत करो। किसी पर अगर करोगे तो, किसी पर अगर डिपेंड करोगे तो समझो तुम फिर गए, फिर मुश्किल है। किसी पर डिपेंड ना करो। जहाँ तक चोला आपका चलता है इसको काम में लगाए रखो। कुछ भी करो। बाबा जी महाराज कहा करते थे, बाबा जी महाराज तो ये कहा करते थे कि जो बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों पर बोझ ना बने। रोटी कपड़ा लें, या बीमारी के लिए पैसे मिले तो ठीक है, नहीं मांगे नहीं, और कुछ ना कुछ करते रहें। अगर पेंशन नहीं मिलती तो कुछ ना कुछ करते रहें। मैं तो भाग्यशाली हूँ, पेंशन मिलती है, मैं किसी पर डिपेंड नहीं करता हूँ, इसलिए मैं ये टप टप की बातें करता हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ अबे कमार घर में बैठकर कि अगर मुझे ये इतनी पेंशन ना मिलती तो क्या मेरे बच्चे मेरी इतनी सेवा करते। अंदर से जवाब मिलता है, तू बाप मेरा बच्चा आया इस करके तेरे सब कुछ मिल गया। सब समझ गए ना? अंदर से कमजोरी का ख्याल नहीं आता कि तू ऐसा क्यों सोचता है। तुम्हें तो राजकुमार बना के भेजा है इस दुनिया में, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं रहेगी। इसलिए मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, गुरु का पल्ला पकड़ो। अगर तरना चाहते हो तो किसी महापुरुष का पल्ला पकड़ लो और उसको इंसान मत मानो, तुम तर जाओगे। उसको इंसान मानोगे तो फिर इंसान के गुण तुम्हारे में आ जाएंगे। उसको माल के कुल का रूप मानो। मैं ये कहना चाहता हूँ। मुझे विश्वास तो हो गया था 18 साल की उम्र में कि जिस सदगुरु, जिस महापुरुष के चरणों में मैं पहुंचा था मास्टर मोहन लाल के दरबार में, कि मैं कैसे आ गया उनके चरणों में। उन्होंने कैसे मुझे बुला लिया और कैसे किताब मेरे हाथ में पकड़ा दी, ले बच्चा ये शब्द पढ़। तो उन्होंने तो मुझे पहले ही ले लिया था, इसलिए मुझे किस बात की चिंता, मैं क्यों चिंता करूं, किस बात की चिंता नहीं करता हूं। क्योंकि मुझे तब विश्वास हो गया था कि ये सतपुरुष मेरे लिए ही दुनिया में आए हैं। मुझे नहीं पता किसी और के लिए आए हैं कि नहीं आए हैं। और जीवन ऐसा मजे से गुजर रहा है, और आगे भी विश्वास होगा कि ऐसे ही गुजरेगा। जिंदगी में कोई ऐसी घटना घटने की सवाल ही नहीं पैदा होता। हैव फेथ इन हिम एंड डू द राइट, एक लाइन कह दी मैंने। उसमें विश्वास रखो। तुम्हारा विश्वास तभी बनेगा जब तुम्हारे साथ कोई अजीब घटना होगी। अजीब घटना मेरे साथ हुई ना, पहले दिन ही सब कुछ हो गया। इसलिए उस शक्ति को अपने अंदर रखो। 3 बातें होंगी। एक चौथी चीज आपके अंदर और है जिसका दुनिया को नहीं पता। वो क्या है? उसको संतों ने सुरत का नाम दिया है। सुरत। हमारा शरीर उस मालिक का अंग नहीं है। हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। हमारा मन भी उस मालिक की अंश नहीं है। मन केवल संकल्पों की एक पोटली है। मन केवल जो देखता है, मन केवल जो सुनता है, मन केवल जो पढ़ता है, मन केवल जो खाता है, मन केवल जो टच करता है शरीर, उसका असर हमारे मन पर पड़ता है और मन का रूप बन जाता है। मन कुछ भी नहीं है। मेरी अपनी जो खोज है। लोग क्या कहें मुझे नहीं पता, क्योंकि मन जो है एक जगह जाकर है ही नहीं। मन एक जगह है ही नहीं, तो इसका मतलब वो है नहीं। जब आंख खोलते हैं तो मन सामने आ गया, जब कुछ सुनते हैं तो मन सामने आ गया, जब कुछ खा लिया तो टेस्ट का मन आ गया। तो मन क्या है? मन तो समय समय पर एक एक सेकंड में ये बदलता है। ये बहुत चंचल है। तो इसको बांध दो किसी चीज के साथ, इसको लगा दो किसी के साथ, इसमें कहीं प्रेम पैदा कर दो, इसमें कहीं अटैचमेंट पैदा कर दो, इसको कहीं कुंडी लगा दो, और वो कुंडी सतगुरु के पास है, वो ले लो। और वो नाम है। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे। तो वो ही इसको रोक सकता है, और कोई चीज इसको रोक नहीं सकती। तुम पाठ करो, मन भाग जाएगा। तुम किताब पढ़ो, मन भाग जाएगा। तुम मंत्रों का उच्चारण करो, मुंह से तो मंत्र बोलता जाएगा, लेकिन मन कहीं और चला जाएगा। क्या कहा मैंने?
तो जो तीसरी चीज वो प्रकाश है, उसका काम तुम्हारे शरीर को चलायमान रखना है। हार्ट पल्पिटेट कर रहा है, करेगा। तुम सो जाते हो, बेहोश होते हो, तभी मन तुम्हारा दिल चल रहा है। तुम बेहोश हो, तुम्हारी नब्ज भी चल रही है, तुम्हारा शरीर भी गर्म है, लेकिन तुम बोल नहीं सकते, तुम देख नहीं सकते, तुम हाथ नहीं उठा सकते। तुम्हारे शरीर की जो बाहरी क्रिया है, देखना, सुनना, बोलना, खाना, पीना, कर्म करना, वो एक हस्ती है, उसका नाम हस्ती है। तो सतगुरु बाबा फकीर जी ने बता दिया, जीवन और है और हस्ती और है। जीवन इस ब्रह्मांड में मिला बना, जीवन इस ब्रह्मांड में बना, और हस्ती उस परम तत्व की अंश, वो सुरत रूप में हमारे अंदर आई है, क्योंकि वो माल के कुल की अंश है। तो माल के कुल की अंश जो है, माल के कुल अपनी अंश की रक्षा करने के लिए मजबूर है, बशर्ते कि तुम उस हस्ती को उसके साथ मिलाने की इच्छा रखो। क्या कहा मैंने? तुम्हारी सुरत, जब भी तुम जो बाहर पूजा पाठ करते हो ना, जो बाहर पूजा पाठ करते हो, वो शरीर के लेवल की भक्ति है या मन के लेवल की भक्ति है। तुम आत्मा की भक्ति नहीं करते हो। आत्मा की भक्ति प्रकाश में जाने से होगी, प्रकाश रूप होने से आत्मा की भक्ति होगी, और शब्द रूप होने से उस माल के कुल की भक्ति होगी। क्या कहा मैंने? गगनजीत बेटा, बात को पकड़ने की कोशिश करो। मैं तुम्हें सहज समाधि बता रहा हूं। अब कबीर साहब इसी पर क्या कहते हैं? जब जय हो गया, तुम जब लेटोगे तो दंडवत हो जाएगा। जब तुम खाओगे तो तुम उसी को खिला रहे हो, भोग लगा रहे हो। क्या कहा मेरे दाता महाराज परमदयाल जी महाराज ने? तुम्हारा जीवन ही सहज समाधि में हो जाएगा। तुम्हारा चलना क्या होगा? तुम्हारा चलना तीर्थ स्थान हो जाएगा, तुम्हारा बोलना मीठा हो जाएगा, तुम्हारा सुनना शब्द के लिए हो जाएगा, तुम्हारा देखना सम हो जाएगा, सम बराबर, कोई भेदभाव नहीं। इसलिए कबीर साहब पढ़ो क्या कहते हैं। जहाँ जहाँ डोलो सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा। जो कुछ भी तुम कर रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो, वो ही तुम मानवता की सेवा कर रहे हो, वो ही मानवता की सेवा। परमदयाल जी महाराज ने एक बहुत बड़ी मिसाल दी, मैं तुम्हें कोट कर देता हूं। हजूर ने फरमाया कि एक जुलाहा है, कपड़ा बुनता है, अपनी रोटी कमाता है उससे, कि ये कपड़ा बिक जाएगा तो बाल बच्चों का पेट पालन हो जाएगा। वो अपने लिए काम किया उसने, फिर दुकानदार उस कपड़े को लेता है, तो बनाने वाले को पैसे मिल गए, उसके परिवार का पालन पोषण हो गया। लाला जी ने वो कपड़ा खरीदा, आगे बेचा, और लाला जी को मुनाफा मिला, उसने अपने परिवार को पाला। वो कपड़ा फिर आगे दर्जी के पास गया, दर्जी ने उसका कुर्ता बनाया, पजामा बनाया, और उसको सीने के बाद उसको भी कुछ अपने घर की गुजारा करने का पैसा मिल गया। और फिर वो कपड़ा पहना जिसने, उसने सुख लिया उससे, और जब वो पुराना हो गया, फट गया, तो फिर फैक्ट्री वाले आ गए, उसको खरीद कर ले गए, और उन्होंने उसका कागज बना लिया, उससे भी मुनाफा किया। तो परमदयाल जी महाराज ने कितना प्यारा कहा कि हर इंसान अपने कर्म के लिए अपना कर्म करता है, लेकिन उससे कितने लोगों का फायदा होता है। ये क्या हुई फिर? सेवा नहीं हुई? यही सेवा हो गई, यही पूजा हो गई। अगर तुम अपने लिए ही करो कि मेरा ही पेट भरे, बाकी मरे को मरे, जितना मर्जी जाए, मैंने क्या लेना है, तो वो ठीक नहीं है।
अब देखो कबीर साहब क्या कह रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी को एक रास्ता बता रहे हैं संत मत वाले कि तुम क्यों चिंता करते हो। तुम चिंता छोड़ो, जो ड्यूटी तुम्हें दी है पत्नी के रूप में, बहू के रूप में, बेटे के रूप में, पति के रूप में, बाप के रूप में, तुम वो ड्यूटी अपनी करो, दिल लगा कर करो, क्योंकि गुरु ने तुम्हें उनकी सेवा का मौका दिया है। जो बाप बच्चों के प्रति लापरवाह हो जाता है, वो बच्चे कौन है, उन बच्चों में कौन है? उन बच्चों में भी वही सुरत बैठी है। वह माँ बाप कौन है, उनमें भी वही सुरत बैठी है जो माल के कुल की अंश है। तुम उनको समझ लो कि ये मालिक का ही तो रूप है, बच्चे भी मालिक का रूप हैं। जो जो तुम्हारे साथ लगा वो मालिक का रूप मान लो और उनकी सेवा करो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ तो ये हाल है कि बाहर मियाँ 5000 घर में मियाँ अल्लाह की मारी, घर में तो कोई पूछता नहीं है और बाहर बड़े बड़े संत बने बैठे हैं। क्या करना उनको संतों को? क्या कहा मैंने? सवार लो अपने आप को, तुम्हारी दुनिया क्या है? तुम्हारा परिवार और क्या दुनिया? तुम्हारा ही घर गृहस्थ तुम्हारा परिवार है, बाकी तो कुछ नहीं। हर इंसान के 2 परिवार हैं, हर इंसान के 2 परिवार, एक बाहरी एक अंदरी। वो मेरा अपना परिवार है। मेरे दिमाग में आने वाले ख्याल, विचार, सोचना, विचार करना, थिंकिंग करना, उनके ऊपर फिर चिंतन करना, कोई भी ख्याल जो भी आता है दिमाग में, वो मेरी दुनिया है। एक सूक्ष्म दुनिया है, एक खुली दुनिया, स्थूल दुनिया है। स्थूल दुनिया कुदरत की है, इसमें तुम परिवर्तन नहीं कर सकते। जो सूक्ष्म दुनिया तुम्हारे मन की है उसमें तुम परिवर्तन कर सकते हो। क्या कहा मैंने? वो परिवर्तन कैसे होगा? शुद्ध विचार, शुद्ध कंपनी, शुद्ध खाना, शुद्ध कर्म करना, तो तभी तुम्हारा अंदर की दुनिया ठीक होगी। कर्म भी ठीक नहीं, विचार भी ठीक नहीं, कंपनी भी ठीक नहीं, घर में शांति भी नहीं है, तो तुम्हारा अंदरली दुनिया भी कभी सुखी नहीं हो सकती। तो अपने बाहर की दुनिया, बाहर का परिवार, वो सुखी होना चाहिए और फिर अंदर का परिवार भी सुखी रहता है। क्या कहा मैंने? तो फिर क्या होगा? फिर तुम्हारा रहनी जो है, तुम्हारी जो रहनी है, वो क्या बन जाएगी? वो सहज समाधि बन जाएगी। जैसे कबीर साहब कहते, पढ़ो। जहाँ जहाँ डोलो सोई परिक्रमा। जहाँ भी मैं जाता हूँ वो परिक्रमा हो गई है, क्योंकि मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। ड्यूटी पर जो आदमी जाता है वो परिक्रमा कर रहा है, अपने कर्म की परिक्रमा कर रहा है, और कर्म ही प्रधान है इस दुनिया में। जिसने कर्म ठीक नहीं किया वो परिक्रमा नहीं हो सकती। आगे। जहाँ जहाँ डोलो सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा। जब सोऊं तब करो दंडवत, जब सोऊं तब करो दंडवत, पूजो और न देवा। जब सोते हैं तो लेट जाते हैं ना, तो दंडवत भी लेट कर ही करते हैं। और क्या है? क्या कहा कबीर साहब, कमाल है। हम सो जाते हैं, खूब पेट भर लिया और खुड़ाटे मारते हैं, खद उनका है सारी दुनिया खड़ी होके। अरे सोते समय भी उसको याद कर लो, तुम्हारी दंडवत हो गई। क्या कहा मैंने? तुम खाना खाने बैठे हो तो खाना खाते समय जरा उसको याद कर लो कि आपने भोजन दिया मालिक के कुल। वो भोजन तुम्हारे शरीर के लिए मिला, वो शरीर के साथ खून बनेगा और खून के मुताबिक तुम्हारे ताकत बनेगी, तुम्हारी ताकत के मुताबिक तुम्हारा विचार बनेगा, वो विचार मन में जाएगा, मन में शुद्ध विचार आएंगे और अच्छे आएंगे, और फिर वो ही आगे सुरत को ताकत देते हैं। क्या कहा मैंने? खाना खाते भी तुम उसकी ही, उसी को ही भोग लगाते हो, शरीर को नहीं लगाते भाई। क्या कहा मैंने? और क्या कहूँ मैं? लेकिन हमें तो उसको याद ही नहीं करते। आन दो, जब तक यहाँ तक ना बढ़ जाए चैन नहीं आती। और रहने सीखो,
बाकी कुछ मत करो जो मैं कह रहा हूँ। ये बाबा फकीर जी महाराज का स्थान है जहाँ लालच नहीं किसी बात का, हर चीज के ऊपर नियंत्रण करना सीखो। क्या कह रहे हैं आगे पढ़ो। कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन, करो बात। कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा। हो गई ना पूजा, बोलूं तो सिमरन हो रहा है और सुनूं तो संगत हो रही है। आहा, कितना इजी कर दिया जीना जिंदगी का। बाबा जी महाराज ने एक दफा बात सुनाई। कोई संत थे बड़े सेवादार भी बड़े थे उनके, तो उनको बुखार हो गया। वो काका चल वे 4 बजे उठ, सर्दी लगी है, चल नहाना। कहते बाबा जी आज तो ठंड बहुत आ। कहते नहीं तू चल सही, खूह ते लै गए उन्होंने। तो उत्थे जाके कहते हूँ तू बाल्टी खड़काई जा इदा इदा। बाबा जी ये की करूगी बाल्टी इदा खड़का के? कहता लोगों को पता तो लगे कि मैं नहा रहा सिर्फ लोगों को दसना कि मैं नहा रहा। बाल्टी खड़काती क्योंकि रोज नहाता सी कि अगर नहाया नहीं तो लोगों ने कहना बाबा तो नहाता भी नहीं अज। ऐसी तो दुनिया है। जो परमदयाल जी महाराज के मुखारबिंद से मैंने बात सुनी हुई है। दुखावा है दुनिया में बहुत कुछ है, छोड़ो इस दुनिया को। ये दुनिया क्या है, एक शब्द है कबीर साहब का, डर लागे और हंसी आवे। जो दुनिया के बारे में मैं क्या कहूँ, आगे पढ़ो। सह समाधि की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को कितना आसान कर दिया संत मत ने। आप लोगों की रहनी ठीक हो गई, समाधि लग गई। रहनी ठीक नहीं, करनी ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। क्या कहा मैंने, ये घंटियां बजाना। ये मेरे घर में एक दिन सुनो बात मैं अपनी टेबल पर बैठा, मैं बेला नहीं बैठता कभी भी मैं कुछ लिख रहा था। 4-5 औरतें आ गई तो मेरी बहू कहती डैडी जी ऐसा इशारा किया फिर कोई मिलने आया। मैं ऐसे देखा, मैं क्या भाई औरतें क्यों आ गई इतनी ज़्यादा? 4-5 औरतें 2 आदमी नाल। तो मेरा तो दिमाग कहीं और था। मैं बहू पूछ मैं क्या कहनी है? उन्हें पूछा, कहने जो कोई मंदिर बन रहा वो वास्ते चंदा ग्रहण कर रहा है, मंदिर बन रहा है। मैं क्या अच्छा कागज दिखाता मैनू, राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में। मैंने कहा बीबियों बात सुनो, वो राम तो सबको कुछ देता है, हैं? साधु रचना राम बनाई, वो तो घट में बैठा है और आप उनके लिए पैसा मांग रहे हो। ये तो गलत हो, उल्ट हो गया। वो दुनिया में आपको देने वाले हैं, तुम मांगते उनके लिए हो। ये मेरे मन को कोई बात अच्छी नहीं लगी। तो मेरी बहू ने मुझे इशारा किया, डैडी बस वापस आपने कुछ भी कहना, क्योंकि उनका लेवल ही इतना था। उनको संगत नहीं मिली, उनको पता नहीं लगा कि राम क्या है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। क्या कहा मैंने? हम तो उस न्यारे राम की खोज में थे, वो तो बहुत दूर है, इन सब से अलग है। वो धर्म के जगत में नहीं आता, वो पूजा पाठ में भी नहीं आता, वो तो अंदर की आवाज को सुनता है। क्या कहा? इसलिए मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने कहा कि जब तुम्हें कभी भी कोई चीज चाहते हो, दिल से चाहते हो, अपने कमरे में जाओ और अंदर से प्रार्थना करो, मन से ना करो, अंदर से प्रार्थना करो, तुम्हारी आवाज सुन लेगा। वो मन की आवाज नहीं सुनता, वो हाथों की आवाज नहीं सुनता, वो तो ड्रामा हो गया। वो तो अंदर की आवाज सुनता है जो उसकी अंश है। जब वो अंश उसको याद करेगी तो वो सुनेगा। वो शरीर का कर्म को नहीं, वो देखता है शरीर का कर्म, वो मन के विचार को भी देखता है, क्योंकि वो अंदर ही बैठा है, बाहर नहीं है। तुम्हारे कर्म को वो खुद ही देखता है। और कभी कभी दुखी भी होता है तुम्हारे बुरे कर्म देखकर। तुम अपने आप को पूछ लो,
जब कभी गलती हो जाती तुम्हें पछतावा आता है कि नहीं आता? पछताते हो, ओहो मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अंदर ही बैठा है तुम्हें समझाने के लिए, बाहर नहीं है। न मंदिर, न मस्जिद, न गुरुद्वारा, कहीं भी नहीं है। वहां तो तुम्हारा विश्वास है, वहां तुम्हारी श्रद्धा है, वहां तुम्हारी आस्था है। वो तुम्हारी आस्था साथ देगी, लेकिन वो नहीं साथ देगा। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। कहाँ सो नाम सुनो सो सुमिरन, खाऊं पियो सो पूजा। दिन उजाड़ एक सन ले लो, दिन उजाड़ एक सन ले खाओ, भाव मिटाओ दूजा। सब कहते खुली आंखों से देख रहा हूं मैं, दूजा भाव आयता नहीं है। आगे चलो। आँख न मूंदो कान न रूंदो, आँख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो। आगे। खुले नयन पहचानो हंसी हंसी, खुले नयन पहचानो हंसी हंसी, सुंदर रूप निहारो। अब देखो, दुनिया सुंदरता को किसी और ढंग से देखती है, लेकिन साधु क्या देखता है? साधु तो एक माटी एक अनेक भांति से साजी सर्जनहारे। ये तो सारे मिट्टी के भांडे है, लेकिन वो मिट्टी के भांडे च उसने अपना रूप बिठा देता। क्या कहा मैंने? यही कबीर साहब कहते हैं। कहते मैं उसको सुंदरता को, उस सुंदरता को किस तरह से देखता हूं कि हाँ तू ऐसे ऐसे भी रूप रखता है, कहीं कैसा रूप बना दिया, 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 लेकिन उन सब में बैठा वो ही है, उसकी अंश बैठी है। जैसे सूरज की किरण, कहाँ सूरज और किरण जहां हमें रोशनी दे रही है, कहाँ से हवा उठती है, कोई भेदभाव नहीं रखती, हम सबको सांस देती है। कहीं से बादल उठते हैं और बरस जाते हैं, कहीं भेदभाव नहीं रखते। यही पृथ्वी, यहाँ जो मर्जी बीज दो, जो जाति वाला बीजे, कोई किसी जाति का, किसी धर्म वाला जो भी बीजेगा उसको वही फल मिलेगा। ये नहीं होता कि कोई कमजोर जाति का आदमी जहाँ गेहूं डाले उसको गेहूं नहीं मिलेगा। जब ब्राह्मण ही उसमें बीज डाले, ब्राह्मण के लिए गेहूं पैदा होगा और उसके लिए कुछ और पैदा होगा। हमने यहाँ इस देश में इन विद्वानों ने, इन क्या कहूँ मैं, नाम नहीं लेना चाहता लेकिन दुख से कहता हूँ, हमारी बेटियों को देवताओं की देवियां बनाकर रखा और हमारी बेटियों को, हमारी बहुओं को अगर उनका पति मर गया, उनको मजबूर किया कि तुम सती हो जाओ। क्यों सती हो जाओ? कि सारे गहने पहनो, पूरी तरह से वही पहनो चीज जो तुम शादी के तरह पहने थे, और वो सब कुछ पहनकर आग में बैठ जाओ ताकि बाद में सोना उनके हाथ में लग जाए। और क्या था? पंडित जी मैं ठीक कह रहा हूं ना? लूटा, सबने लूटा, धर्म के नाम पर हमें बेवकूफ बनाया, हमें किसी ने अच्छी शिक्षा नहीं दी। और आज भी ऐसे हमारे देश में केंद्र हैं जहां माताओं को दर्शन करने नहीं दिया जाता, और वो नहीं जाने देते जिनको माताओं ने जन्म दिया है। क्या कहा पुजारी? वो कहा ऊपर से आए हैं, माँ ने जन्म दिया। तो तुम माँ को ही ठुकरा दिया रे, तुम कहाँ के बड़े बन गए? माँ तो भगवान है, मैं कहूं भगवान से भी ऊपर है। भगवान तो किसी ने देखा नहीं। कोई बताए माँ का लाल के मैंने उसको देखा है? अगर जो देखा है वो उसका मन का रूप है। तो इसलिए दाता दयाल जी महाराज ने लिख दिया, मैं नहीं राम कृष्ण का सेवक, ईश ब्रह्म ना जानूं, मैं हूं एक फकीर दीवाना, सबसे बढ़कर मानूं, जो फकीर मोहे दर्शन देवे,
अपना जन्म सुनाऊं, अपने तन के ताम की जूती पग फकीर पहनाऊं। क्या कहा दाता दयाल जी महाराज ने। मेरे सतगुरु बाबा फकीर के बारे में इतना ऊंचा लिख दिया कि मैं अपने शरीर के चमड़े की जूती पहना दूं उनके चरणों में। मैं नहीं किसी को मानता, नाम न कन कृष्ण को, न किसी को, न किसी को। लेकिन क्या ये दुनिया इस बात को सुनने के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं। यहाँ बहुमत होगा, वहाँ तुम कुचल दिए जाओगे। इसीलिए शांति शांति शांति। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागो। मन की वासना खत्म हो गई, मन की वासना ही नहीं रही। मन की वासना क्यों रहेगी? जब पता लग गया कि असलियत क्या है। मन है, मन तो धोखा देता है। ये तो कभी उधर दौड़ेगा, कभी उधर दौड़ेगा। अच्छा सा खाना बन गया, हाँ मजा आ गया, लिया दे 2 पूरियां और होगी गड़बड़ ना। ये नहीं, ये बहुत चंचल है, ये बहुत धोखेबाज है। इसलिए इसको बांध दो। किसके साथ? गुरु के रूप के साथ बांध दो। तुम्हें गुरु याद आ जाए खाते समय तुम तर जाओगे। तुम्हें गुरु याद आ जाए सोते समय तुम तर जाओगे। तुम्हें गुरु याद आ जाए जब तुम जागो सुबह तुम तर जाओगे। जब तुम घर से चलने लगो गुरु को याद कर लो। जब तुम वापस आ जाओ तो भी गुरु का शुक्रिया अदा कर दो। लो बाकी करने को रह के गया। खाते समय गुरु याद करते हो, खाना खा लिया शुक्रिया करते हो, सोते समय उसको अपने आप को समर्पित कर देते हो, जागते समय उसको याद कर लेते हो, अच्छा कर्म करने के लिए प्रार्थना कर देते हो, तो बाकी फिर रह के गया? बताइए, तो हो गया ना सारा काम। सहज समाधि लग गई ना, फिर क्या पड़ा है? फिर क्या पड़ा है? कुछ भी नहीं रह गया। फिर जिसके तुम हर रोज जिसके हो गए वो तुम्हारा हो गया, वो तुम्हारी संभाल करेगा, वो तुम्हें जहां तुम्हारा कर्म होगा वहीं तुम्हें वो ले जाएगा। आगे पढ़ो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहु न छूटे, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। साधो सहज समाधि भली। कहे कबीर है उन मुनि सहनी, सो प्रगट कर गाई। वो कहते हैं जो उन्मूलन समाधि है ना, मैंने प्रकट कर दी, तुम्हें खोलकर बता दिया ये समाधि है। ऐसे कानों में उंगलियां बढ़ा 28 साल 30 साल हो गए लोगों को नाम लिए हुए। आज मुझे सपना आया, बड़ा अजीब सपना आया। मैं कभी सोचा नहीं था कैसे आया ये सपना। भाई मैं सोचा बड़ा सुबह सपना आया कि ब्यास वाले गुरु महाराज बाबा गुरिंदर सिंह जी महाराज कहीं सत्संग पर आए हैं, और मैं अपने मकान भी ये नहीं है जहाँ मैं रहता हूँ, मकान भी और है, मैं उसमें बैठा हूँ। तो पता लगा मुझे कि बाबा जी आए हैं और वहाँ सत्संग हो गया, उन्होंने यहीं से जाना है, अब मेरे घर के आगे से जाना है। तो क्या देखता हूँ महाराज जी हाथी के ऊपर सवार हैं, हाथी पर। तो उस पर नहीं है, क्या नाम है, हेलीकॉप्टर में नहीं उड़े, हाथी पर आए हैं, तो मेरे दरवाजे के आगे से निकले हैं। तो मैंने देखा तो उन्होंने हाथी से ही मुझे, हमने एक दूसरे को राधा स्वामी कहा और उन्हें मुझे इशारा दिया कि आजा नीचे, मुझे बुला लिया। हाथी छोड़ा और महाराज जी एक जगह पर बैठ गए और मैं भी उनके पास बैठ गया। आपने बड़े प्रेम की बातें की हमने दोनों ने, और मैंने उनसे पूछा महाराज जी आपकी सेहत कैसी है। देखो प्रेम इतना हो गया कि महाराज जी अब आपके शरीर की सेहत कैसी है। तो वो फिर मुझे अपना बताते कि अब मैं ठीक हूँ। तो मैं उनको कहने लगा फिर कि महाराज जी मेरा अपना तजुर्बा ये है कि हमें जो बीमारियाँ लगती हैं ना, वो हमारी खुराक के कारण लगती हैं। जो भी हम खाते हैं उनका हमारे शरीर पर असर होता है, और उस असर के कारण हमारे मन में विक्षेप पैदा होता है, और जैसे ही मन में विक्षेप पैदा होगा वो हमारे शरीर पर असर करता है।
अब ये बात ऐसी मैंने जहाँ से की तो घंटी बज गई मेरी जागने की। 4 बज गए, मेरे जागने की घंटी बज गई। मैं उठ गया। मैं क्या, ये कैसे सपना आया मुझे? बाबा गुरिंदर सिंह जी मेरे सपने में क्यों आए, कैसे आए, क्यों आए? मैंने उसको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये जो शरीर के बारे में मैंने पूछा, मैंने वो शरीर के बारे में नहीं था, वो संत मत की शिक्षा को फैलाने के बारे में पूछा था कि महाराज जी कैसे चल रहा है, हमारा डेरा कैसे चल रहा है। बात समझ गए मेरी? आपको इशारों में बात होती है, कुदरत इशारों में बात करती है कि आदमी समझ जाए क्या करना क्या नहीं करना। तो ऐसे ऐसे ये मेरे साथ आज सुबह हुआ। तो उन्मूलन समाधि हो गई। उन्मूलन समाधि, उन्मूलन समाधि मीन कि तुम्हारा मन कहीं न कहीं सुकून में भी लगा रहता है, कोई बुरा ख्याल नहीं आया। मेरी बात आप समझ गए? इसलिए कबीर साहब की आखिरी लाइन पढ़ दो। कहे कबीर उन्मूलन सहनी सो प्रगट करी गाई। दुख सुख से कोई पाए परम पद, दुख सुख से कोई पाए परम पद, तेहि पद रहा समाए, तेहि पद रहा समाए। साधो सहज समाधि भली। मैंने कह दिया वो परम, वो जो परम स्थान है वो सुख दुख से आगे है। वहाँ ना सुख है, ना दुख है, ना अपना है, ना पराया है, कुछ भी नहीं है। वहाँ है परम पद। जब तक हम मन में हैं तो सुख दुख रहेगा, जब तक हम दुनिया में हैं सुख दुख रहेगा। हमारे कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐ इंसान तू कर्म कर। बाबा जी ने इसीलिए कहा आखिर में कि तू राम नाम जप चाहे ना जप, अपनी नीयत को ठीक रख और अपना कर्म ठीक कर ले, तो फिर क्या हो गया, फिर सहज समाधि अपने आप ही लग जाएगी। तो मैंने बहुत कुछ कह दिया। आज मैंने जलंधर जाना है, अब मैं रुकूंगा नहीं। आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी। सुखी रहो, जो सुना उसका चिंतन करो, विचार करो और उस पर चलने की कोशिश करो। तुम्हारा जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। चलो। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। अलख अगम और अनामी।